धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानारणव का स्वाध्याय चल रहा है। इस स्वाध्याय को आरंभ करने से पूर्व मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिनं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनौगा प्रक्षाल्यति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षित तीर्था सरस्वती हरतो नो दुरितान। अज्ञानते मेरे अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं श्री श्याम परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनय प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रम श्री ज्ञानारणव। तन्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा। तेषां वचनासारण्यमासाद्य आचार्य श्री शुभचंद स्वामी ने विरचितम टीकाकार 105 चुल्लक श्री सहजानंद वर्णी जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो तु जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। श्लोक नंबर 110। प्रकरण चल रहा है अशरण भावना का, कि संसार में कोई भी शरण नहीं है। और आचार्य श्री तरह तरह के उदाहरण दे करके साक्षात समझा रहे हैं कि किस प्रकार से यह संसार अशरण है। कहते हैं आकृताभीष्ट कल्याणम असिद्धारब्ध वांछितम प्रायिग्वागत्य निस्संसो हंति लोकम यमक्षण। कि जिस प्राणी ने अपने अभिष्ट हित को भी नहीं किया है तथा जिसकी आरंभ किए हुए कार्य से पूर्ण करने की इच्छा भी सिद्ध नहीं हो सकी है, जो आरंभ किए हुए कार्य को अभी पूरा भी नहीं कर सका है, ऐसे प्राणी को वह यम पहले ही आकर के क्षण भर में मार डालता है। मरण काल में अज्ञानियों की दृष्टि, जो प्राणी ऐसे हैं जिन्हें अपने अभिष्ट कल्याण का कार्य नहीं किया है और न अपने आरंभ किए हुए इष्ट कार्यों को पूर्ण कर पाए, ऐसे लोगों को तो यह काल सबसे अधिक मार डालता है। इसमें यह बात दिखाई है कि प्राय सब लोग ऐसा महसूस करते हैं कि लो अधूरा काम ही अधूरा सब पड़ा रह गया और यह चल बसा। अच्छा बताओ, कौन सी स्थिति ऐसी है जिसको हम पूरा मान लें और फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं। हमारे काम तो सब पूरे हो चुके हैं, अब मुझे कुछ डर नहीं है, अब मर जाऊं तो कोई परवाह नहीं है। अरे काम तो किसी के पूर्ण होते ही नहीं है। कृतकृत्यता का अबुद्ध ज्ञान जागा हो और ज्ञान बल से यह अपना विकास ठीक बनाए रहे हैं कि जगत के इन पदार्थों में मुझे करने का कुछ भी बाकी नहीं है। ऐसा श्रद्धान सही माय बनाए रहे कि मेरे सब कार्य पूर्ण हो गए हैं, कुछ करने का मन में नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ? किन्हीं पदार्थों में जो कुछ करता भी था, किसी पर पदार्थ के विषय में तो वहाँ भी उस पर का कुछ भी नहीं करता था, केवल अपनी परिणति ही बनाए रहता था। और सभी में अभी मैं क्या कर रहा हूँ? किन्हीं का कुछ है
भविष्य में भी मैं किसी पर पदार्थ का कुछ भी कर ना सकूँगा। लो, इस सम्यक ज्ञान के प्रकाश में हमने सारे कार्य पूर्ण कर लिए। कृतकृत्य किसे कहते हैं? कृतकृत्य का शब्दार्थ है कृतम कृत्यम इन से कृतकृत्य। जिसने करने योग्य सब कार्य कर लिए हैं उसे कृतकृत्य कहते हैं। करने योग्य काम क्या है? मुझे किसी पदार्थ में कुछ करने को पड़ा ही नहीं है। इस प्रकार का ज्ञान प्रकाश जगाना प्रथम तो वही एक करने योग्य काम है। जिसने यह कर लिया वह कृतकृत्य कहलाता है, वह कृतकृत्य हो जाता है। अधूरी परिस्थिति की पूर्ति का अभाव। लोग यह महसूस करते हैं कि हमारे सब कार्य अधूरे रह गए और देखो वह बीच में चल बसा। कोई 10-15 वर्ष का बालक हो तो उसके लिए कार्य अधूरे हैं या नहीं है? हाँ, सारे काम अधूरे पड़े हैं। अभी विवाह करना है, घर बसाना है, ये सब काम पड़े हुए हैं। यदि वह बालक अभी गुजर गया तो उसका अर्थ है कि सारे अधूरे काम छोड़ करके चला बसा। लोगों की ऐसी दृष्टि रहती है ना, तो लो चलो विवाह हो चुका, अब तो अधूरा काम नहीं है। अरे विवाह हो चुका तो अभी तो काम पड़े हुए हैं। संतान हो तो परिवार चलेगा। बच्चे हो गए अब तो अधूरा नहीं रहा। अरे इन छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर कहाँ जाए? इससे अच्छा तो वह पहले ही हम मर जाते। तो अब तो और भी अधूरा बन गए। ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती है त्यों-त्यों काम और अधूरे होते जाते हैं। अच्छा बताओ कब मरें कि पूरे काम हो चुकने का पर मरा कहा जाए? तो बूढ़ा हो गया तो सारे काम पूरे हो गए ना। उसे मरने वाले से कोई पूछे बाबा अब तो तुम्हारे काम पूरे हो चुके हैं ना, अब मर जाओ, तो कोई परवाह तो नहीं है। अरे अभी पोतों का मुख सुख तो देखा ही नहीं है, फिर पोते का विवाह हो तो कामकाज में लग जाए। अभी तो सारे काम अधूरे पड़े हैं। तो कौन सी स्थिति ऐसी है जिसमें अधूरापन ना रहे? यह अधूरेपन की बात कही जा रही है मोहियों की दृष्टि से। जीव की सर्वथा परिपूर्णता। अरे ज्ञान प्रकाश की दृष्टि से देखो, यह जीव सदा पूरा है। कभी गुजर जाए क्या हुआ? यह तो यही है। अपने आप की दृष्टि तो हो, अपनी संभाल हो तो वह मिलिट्री के जवान की तरह सदा मृत्यु के सन्मुख जाने को तैयार बना रहता है। लो उठो यहाँ से, अच्छा साहब कहाँ बैठे? वहाँ बैठो। लो बैठ गया, उसका वहाँ बिगाड़ है, जाओ इस भव से। अच्छा लो चलो, कहाँ चलें? तो इस ठौर पर पहुँच गए, वहाँ बिगाड़ हुआ। यहाँ भी अपने ज्ञान से, श्रद्धान आचरण से अपने आप के आत्मा को प्रसन्न कर रहे हैं और दूसरे भव में जाकर वहाँ भी अपने रत्नत्रय की उपासना से अपने को प्रसन्न कर रहे हैं। मौत तो कुमौत उनकी है जिन्होंने धर्म की आराधना नहीं की है, धर्म का पालन नहीं किया है। उदारता का प्रताप स्वामी कार्तिकेय अनुपेक्षा में बताया है कि धन की 3 गतियाँ होती हैं। दान कर लो या भोग कर लो या नष्ट हो जाएगा। तो उस प्रकरण में कहते हैं कि जिस पुरुष ने न दान दिया न भोग किया और धन विनाश के समय अतीब संक्लिष्ट परिणाम होता है, और उसने दान और भोग किया तो उसके संक्लिष्ट नहीं होता है। यह तो ठीक है, पर जिसने दान नहीं किया परंतु खूब खाया पिया, मौज किया, भोग उपभोग किया, उसके भी वियोग के समय उतना खेद ना होगा जितना कि न दान किया न भोग किया
और कृपण को खेद होता है। तो स्पष्ट रूप से यह बात को समझाया है कि मरण के समय अज्ञानी जीवों को खेद होता है, ज्ञानी पुरुषों को तो किसी भी समय मरण को तैयार हैं, वे घबराते नहीं हैं। धर्माराधना की शीघ्र कर्तव्यता। इस श्लोक में यह भाव दर्शाया है कि करने योग्य काम, धर्म आराधना का काम झट संभाल लो। अचानक कभी मृत्यु होगी, उस समय यह क्लेश मनेगा कि हाय, जीवन में मैंने यूं ही खो दिया, मैं कुछ धर्म नहीं कर पाया। सच जानो, मरण समय में खेद होगा कि मैंने धर्म नहीं अपनाया। तब आगामी क्लेश से बचना हो तो इस धर्म भाव को, ज्ञान भाव को अपनावो और सम्यक ज्ञानी बन करके अपने अंतरंग में प्रसन्न रहो। श्लोक नंबर 111। भूभृंगारम्भ भीतं स्खलित जगद्विदं लोकावाशान् सद्य दृष्टयन्ति शैलाश्च दारुण गुरुमर भराकांत धात्रीवशीन ईशां तेऽपि परिवारा कतिपय दिवसे काल जने सर्वे नीता वार्ता वशीषं तदपि हत्य धिया जीवितेप्य युध्यतासा। कि जिन सुबटों की भ्रकुटियों के भृंग भंजन से ही केवल क्रोधित होने पर ही ब्रह्मलोक पर्यंत यह सब जगत गिर जाता है, तथा जिनके पैरों के भारी बोझ से दबी हुई पृथ्वी के बस पड़े पड़े पहाड़ भी शीघ्र ही टूट जाते हैं, उन सब अतिशय सूरवीर सुबटों की भी इस मृत्यु रूप राजा के प्रभाव से कुछ ही दिनों में केवल वार्ता मात्र शेष रह जाती है। वे भी शीघ्र उस मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। फिर भी दुर्बुद्धि प्राणियों की इस जीवन के विषय में उत्कृष्ट इच्छा ही बनी रहती है। पुराण पुरुषों के चरित्र के कथाकार शेष। ऐसे ऐसे वीर पुरुष जिनकी भौं के कटाक्ष के होने मात्र से ही यह ब्रह्मलोक अत्यंत जगत भयभीत हो जाता है। ऐसे ऐसे वीर पुरुष जिनके चरणों के भार के कारण से पर्वत तत्काल खंडित हो जाते हैं, ऐसे वीर पुरुष की अपनी अब कहानी मात्र सुनने को ही आती है। वे अब रहे कहाँ हैं। रावण बहुत विद्याओं का धारी था। उसने एक बार कैलाश पर्वत को भी हिलाने की कोशिश की थी। वहाँ तो एक साधु राज की तपस्या के प्रताप से वह नहीं ढाया जा सका था, किंतु ऐसे ऐसे कितने ही अन्य पर्वतों को ढहने की उसमें सामर्थ्य थी और उपद्रव भी किया होगा। लेकिन आज केवल कहानी भर सुनने को रह गई है। कितने ही लोग तो अब भी राम रावण के उपन्यासों की शिक्षा की बात जल्दी समझ में आ जाती है। इसलिए ऐसी शिक्षा देने के लिए उपन्यास बनाए गए हैं। मतलब यह है कि हमारे पुराण पुरुष इतने वीर, उदार और सुबट हुए कि उनके चरित्र बल का आज कल लोग अंदाज़ा भी नहीं कर पाते हैं। वे अब यहाँ नहीं हैं, उनकी कहानी मात्र शेष है। चला आया है आगम में वर्णन। हम कहते हैं कि यह अयोध्या नगरी है, यहाँ इतने टीले पड़े हैं, ये सब प्राचीन महल थे। सोचते जाते हैं होंगे भी, लेकिन आज ये कोई नहीं है। यहाँ भी समझो कि यहाँ के लोग हम अब किसी वैभव
किसी अभिमान, किसी अहंकार के कारण इतने ही जो वाचालपना करते हैं कर ले, किंतु कुछ रहेगा कुछ नहीं। यह जीव इस संसार में अशरण है, इसके कोई दूसरा शरण नहीं है। ऐसे ऐसे महापुरुष भी जब काल के वशीभूत हो गए, फिर यह पर्याय बुद्धि जीव अपने जीवन में बड़ी आशा रख रहा है, यही तो एक बड़ी भूल है। परमार्थ शरण के परिचय से अशरण भावना की सफलता। अशरण भावना में यह तो भा रहे हैं कि हमारा कोई शरण नहीं है, पर ऐसा ख्याल करने से तो कलेश कई गुना बढ़ जाएगा। भावना से फायदा हुआ क्या? मुझे कोई शरण नहीं है, मेरा कोई रक्षक नहीं है, यह सोचने से तो भय बढ़ेगा और खुद को कष्ट बहुत पहुँचेगा। फिर यह भावना धर्म रूप कैसे है? समाधान यह है कि पर पदार्थ कोई शरण नहीं है। ऐसा कहने से यह बात अंतर में छिपी हुई है कि मेरे लिए मेरा यह ध्रुव आत्मा ही शरण है। निज के शरण का परिचय जिसने किया है, उस ज्ञानी के यह अशरण भावना धर्म रूप है, किंतु जिसने अपने शरण का परिचय नहीं पाया है, उसे अज्ञानी जीव को तो मेरा कोई रक्षक नहीं है, मेरा कोई शरण नहीं है, ऐसी बातें सोचना उसका केवल रोना ही रोना रूप है। तो जिस स्वरूप निज स्वरूप के अंदर आदर में शांति लाभ, हम अपने आप के शरणभूत इस निज स्वरूप का आदर करें। मेरा इस जगत में मेरे सिवा अन्य कोई नहीं है, मेरा इस जगत में रंच मात्र भी कुछ नहीं है। दुख और किस बात का लग रहा है कि इस जीव को इस ही बात का तो कलेश है कि तो ये सब बाह्य पदार्थ पर इन्हें अपने हम मन माफिक करना चाहते हैं। बाह्य पदार्थों में जैसी उनकी योग्यता है, उसके अनुसार ही तो वे परिणमेंगे। दुख मिटाना हो तो अपने आप के स्वरूप का आदर करो। मैं अपने उस ऐश्वर्य को देखूं जो मेरा सहज है, वह ज्ञानानंद सहज स्वरूप को तकूं, इसमें ही रत रहूं, इसमें ही संतुष्ट हों। ऐसी भावना बनाएं, ऐसा अंतरंग का झुकाव करें, कहें यह तो है सारभूत बात। और बाह्य पदार्थों के प्रति, अन्य जीवों के प्रति अपनी आसक्ति और कल्पनाएं बढ़ाना, यह केवल कष्ट की बात है। श्लोक नंबर 112। रुद्रासाग जगत देवै रुद्रासाग जगत देवदत्ते खचर ग्रह हव्यंतरा दिग्पाशला प्रति सत्रभो हरिबल व्याल लेन्द्र चक्रेश्वरी। ये चान्येज मदबलिन स्वयंभू सर्वे स्वयंवयं नारव्ययं यम किंकरे क्षण अपि त्रातुं क्षमा देहिनम्। महादेव, दिग्गज, देव, दैत्य, विद्याधर, ग्रह, हिंसक जल जंतु, ग्रह, शनि आदि नवग्रह, व्यंतर, दिग्पाल, प्रतिनारायण, नारायण, बलदेव, धर्मेंद्र और चक्रवर्ती तथा अन्य भी वायु एवं बलवान सूर्य आदि, ये सब मिलकर के भी यम के दूत के द्वारा
ग्रहण करने के लिए आरंभ किए गए प्राणी को क्षण भर में रक्षा करने में समर्थ नहीं है। काल ग्रहित प्राणी की अरक्षता। किसी प्राणी पर यह मृत्यु मंडरा जाती है, मरण काल आ जाता है। यह काल अपनी कला से जिस प्राणी को पकड़ लेता है उसकी रक्षा करने में ये कोई भी समर्थ नहीं है। चाहे रुद्र हो कोई, रुद्र एक बहुत कुछ पहुँचे हुए अनेक विद्याओं के धनी होते हैं, जिनको बहुत देवी देवता किंकर होने के लिए प्रार्थना कर चुके हैं और इस प्रलोभन में थोड़ी चूक खाई है। इससे लोक कार्यों में प्रवेश किया है। ऐसे कोई रुद्र महापुरुष आखिर विद्याओं के धनी तो वे हैं ही, उनमें रंच भी यह सामर्थ्य नहीं है कि किसी मरते हुए जीव का रक्षण कर दें। बड़े दिग्गज देव और दैत्य जिनके दिव्य शरीर हैं, भूख प्यास की वेदनाओं से रहित हैं, ऐसे बड़े देवता भी इस मरणाहार जीव को बचाने में समर्थ नहीं है। संसार संकट। यह संसार संयोग वियोग का पिंड है, इसमें वेदना और ये है ही क्या। जिस किसी भी बाह्य पदार्थ को इष्ट मान लिया, उन इंद्रिय विषयों के साधन में सहायक होने से, और किसी को अनिष्ट मान लिया, उन इंद्रिय विषय साधनों में बाधक होने से, तो फिर इष्ट के संयोग को तरसता है, अनिष्ट के वियोग को तरसता है, इष्ट का वियोग होए भयभीत है। बस यही तो केवल दुख है जीवों के। वे संसार सारे दुख एक अपने स्वरूप के संभालने में जरा बाह्य पदार्थों की उपेक्षा से ललकार के से ये सब संकट समाप्त हो जाते हैं। जैसे बड़े बलवान भी चोरी करने को घर में घुस जाएं, तो बुढ़िया यदि घर में जरा सा खांस दे तो वे भी सारे चोर उल्टे पैर भाग जाते हैं। ऐसे ही ये सब संकट, चोर, विपदा, उपसर्ग, सब वेदनाएं तभी इस आत्मग्रह में घुस आएं, किंतु यह जब आत्मा जरा भी ललकार करे, अपने स्वरूप को संभाल ले, तो वह संकट भी शीघ्र ही यथाशीघ्र विदा हो जाते हैं। स्वस्वरूप संभाल। सुखी होने की कला हम सब में पड़ी है, किंतु उस कला को उपयोग नहीं करते हैं और दुखी हो रहे हैं। वह कला क्या है? अपने स्वरूप का यथार्थ दर्शन कर लें, इतनी भर कला है। समस्त पदार्थों से निराले देह से भी विलक्षण केवल ज्ञानानंद स्वरूप मात्र हूँ मैं। यह मैं अमूर्त हूँ। ऐसे इस अमूर्त जीवात्मिकाय की पहचान हो तो वहाँ संकटों का काम क्या। गोले भी बरस रहे हो, बम भी फट रहे हो, और बन जाए कदाचित ऐसी समाल कि किसी ज्ञानी जीव के कि मैं तो अमूर्त आत्म तत्व हूँ। यद्यपि ऐसी स्थिति में हम आपके दिमाग के अनुसार कठिन सी बात लग रही है कि हम अपना स्वरूप संभाल बैठ सकेंगे क्या। लेकिन स्वरूप संभाल करने वाले भी ज्ञानी पुरुष मिलते ही हैं, होते ही हैं। उस समय उस अमूर्त ज्ञानानंद स्वरूप मात्र अपने आप की संभाल कर ले तो वहाँ कौन सा कष्ट है। जहाँ इस संभाल की चिगे और केवल अपने प्राणों की ही बात नहीं, बाह्य में भी परिजन वैभव वियोग हुआ हो कि इस जीव को भयभीत हो जाता है। हाय क्या हुआ,
कितने ही संकटों समस्त संकटों को समाप्त करने का अमोघ साधन अपने शुद्ध स्वरूप की संभाल है। कालकृत प्राणी की रक्षा में विद्या संवृत विद्यों की भी अक्षमता। जब यह जीव काल के गाल में गृहीत हो जाता है तो इसकी बड़े विद्याधर भी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। जो आकाश में विमानों पर चल रहे हैं, स्मरण मात्र से देव आकर के एक सहस्त्र विरोधी से युद्ध कर दे। अनेक विद्याएं भी जिन्हें सिद्ध हों, ऐसे विद्याधर भी इस मरते हुए जीव की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। देवता, ग्रहव्यंतर, दिग्पाल आदि ये सब मिलकर भी इस जीव को मरने से बचाने में समर्थ नहीं है। कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि कोई मित्र बचावे की कोशिश करता है और उस मित्र की उस कोशिश के निमित्त से ही मरण हो जाता है। हितैषी परिजनों को अच्छी से अच्छी औषधि खिलाने का यत्न करते हैं। कभी उसकी चेष्टा से उसके ही द्वारा दी हुई औषधि से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कौन रक्षक है इस जीव का? महापुरुषों में नारायण, पृथ्वीनारायण, बलभद्र ये भी इस मरणहार जीव को बचाने में समर्थ नहीं है। नारायण, पृथ्वीनारायण व बलभद्र की तो कालग्रस्त प्राणी की रक्षा करने में अक्षमता। नारायण, पृथ्वीनारायण, बलभद्र ये 3 पदवियाँ हैं, नाम नहीं है। नारायण पद, पृथ्वीनारायण पद और बलभद्र पद। नारायण और बलभद्र भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु पृथ्वीनारायण से पहले नारायण जैसा ही वैभव भोगते हैं और नारायण के अभ्युदय के समय वे पृथ्वीनारायण प्रतिपक्षी बनकर के नारायण के द्वारा घात हो जाता है। वह पृथ्वीनारायण है। जैसे कृष्ण जी के समय श्री कृष्ण नारायण, बलदेव बलभद्र और जरासिंह पृथ्वीनारायण थे। श्री राम के समय लक्ष्मण नारायण, राम बलभद्र और रावण पृथ्वीनारायण था। इन जीवों के उनके समय में कितना बड़ा वैभव ऐश्वर्य था, कितना प्रताप था। वह सब प्रताप केवल एक उनके पुण्य के अनुकूल फैल सका था, किंतु यह बल किसी में ना था कि किसी मरणहार पुरुष को बचा सकें। ये सब इसलिए कह रहे हैं कि तुम अपनी कल्पनाएं जिस किसी को शरण मान करके उसको अपना आत्मसमर्पण मत करो, अर्थात यह प्रत्यय मत करो कि मेरे ये शरण है। अपने आप के शाश्वत स्वरूप की खबर मत तजो। कालग्रस्त प्राणी की रक्षा में देवों की भी अक्षमता। धर्मेंद्र व्यंतरों से बहुत प्रसिद्ध हुए प्रभु भक्त देव होते हैं। प्रभु पार्श्वनाथ के उपसर्ग के समय धर्मेंद्र की देवी पद्मावती ने उन्हें अपनी आराधना का विषय बनाया था। प्रभु का उपसर्ग टला था। ऐसे विशिष्ट धर्मेंद्र जैसे देव भी इस मरणहार जीव को बचाने में समर्थ नहीं होते हैं। तब आप लोग की कहानी ही क्या है? कोशिश सभी करते हैं। घर के जो इष्ट पुरुष होते हैं वे उसे मरने वाले को बचाने का बढ़िया प्रयत्न करते हैं, पर वे कोई भी उसे बचा नहीं पाते हैं। आँखों से देखते ही देखते वह संसार से विदा हो जाता है। तो लो, अब इसके प्राण पेट तक हैं, पैर तो ठंडे हो चुके हैं। लो, अब गले तक प्राण चले गए हैं। लो, अब प्राण एकदम निकल गए हैं। तो सारा दृश्य आँखों से देखते जाते रहते हैं, पर कोई किसी को मरने से बचा नहीं सकता है। क्या ये देव
पवन सूर्य आदि यह बड़े बलिष्ठ देहधारी सबके सब एकत्रित हो जाएं तो भी इस प्राणी के काल से बचा नहीं सकते हैं। यह संसार, इस संसार की ऐसी ही स्थिति है। स्वयं का शरण लेने की सम्मति तो भैया अपने आप के स्वरूप में अपने को निरखो तो किसी से भीख मांगने की, मरण की रक्षा पाने की कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यह जो है वह सदा रहेगा। केवल इस सत स्वरूप निज तत्व की में रुचि हो तो कहीं कष्ट नहीं है, लेकिन अनात्मक तत्व में इससे प्रीति जागी है तो अपराध का फल तो भोगना ही पड़ेगा। अपने आप के स्वरूप की दृष्टि ना रहे वह सब अपराध है। इस अपराध के फल से अनेक वेदनाएं सहनी होती हैं। हे भाई, इस मृत्यु से रक्षा करने वाला ना हो तो कोई हुआ और ना कभी होगा। तो तू अब बाह्य में शरण को ढूंढ करके अपने आप के स्वरूप को संभाल कर, बाह्य में शरण को न ढूंढ करके अपने आप के स्वरूप की संभाल कर, यही पुरुषार्थ एक वास्तविक शरण है। जावानी आज का प्रश्न है। स्वागत। शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि यह जीव धनवान कौन पुण्य से होता है? गणधर भगवान ने कहा कि हे भव्य आत्मा, जिन जीवन ने निर्धन पुरुषों की दया करके तिनको दान दिए हो, धनवान करी सुखी किए हों तथा निर्धन जीवन देखे हों, जिनकी दया कर धनवान होना वांछा होय तथा पर जीवन को धन की प्राप्ति हुई भई सुन करके आप खुशी भया हो इत्यादि शुभ भावों से जीव धनवान होता है। अगला प्रश्न पूछा कि फिर यह शिष्य ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, यह जीव पुत्र रहित कौन से पाप से होता है? गणधर गुरु कहते हैं कि जो जीव पर भव में पर के पुत्र नहीं देख सकाया हो, पर जीवन को पुत्र की प्राप्ति भई सुन करके आपने दुख पाया हो, पर के पुत्र का मरण सुन करके आप सुखी भया हो तथा पर पुत्र को देख करके हरिया चाहे हो इत्यादि दूसरे के पुत्र को चुराने के भाव किया हो इत्यादि पापों से यह जीव पुत्र रहित होता है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिल रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देख बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।